हेलो दोस्तों, एस के सुपर क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम इस वीडियो में क्लास 10th का मैथमेटिक्स चैप्टर त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम त्रिकोणमिति के कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े थे, तो उसके बेसिक जो कॉन्सेप्ट होते हैं उसको पढ़े थे। अब आज इस वीडियो में हम NCERT बुक भी है हमारे पास, इसी NCERT बुक से क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और जो कल इसके पहले वाले वीडियो में जो भी कुछ पढ़ाया गया है उसे थोड़ा रिवीजन करते हैं। ठीक, ये टोटल देखिए आपका NCERT बुक है 8 प्रश्नावली 8.1, ये पूरा टोटल क्वेश्चन आपको इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक, देखिए त्रिकोणमिति, इसे इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। क्लियर? इसकी परिभाषा भी हमने पढ़ लिया था। त्रिकोणमिति क्या होता है? त्रिभुज की 3 भुजाओं की माप को हम त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिभुज की 3 भुजाओं की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। और त्रिकोणमिति का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? सर्वप्रथम समकोण त्रिभुज पर त्रिकोणमिति का कॉन्सेप्ट सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने दिया था। किसने दिया था? आर्यभट्ट ने। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कोई आपका एक त्रिभुज है, ये क्या है? एक त्रिभुज है और एक क्या है आपका? एक त्रिभुज। ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। क्लियर? अब समकोण त्रिभुज में यदि ए एंगल हमारा क्या होता है? 90 डिग्री, तो इसके जस्ट सामने वाला भुजा हमारा क्या कहलाता है? क्या कहलाता है दोस्तों? बताया था कल पिछले वाले वीडियो में। और 90 वाले जहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, जस्ट उसके सामने वाला भुजा हमारा क्या कहलाता है? अब इस त्रिभुज का नामकरण भी कर सकते हैं आप। ए बी सी, यहाँ ए रख सकते हैं, बी रख सकते हैं और ए सी रख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए बी एंगल हमारा कितना है? 90 डिग्री। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमने आपको बताया था यदि कोण सी को लेते हैं, कोण सी को, तो इसके सामने वाला भुजा हमारा क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लंब। क्लियर? और ये क्या होगा आपका? आधार। क्लियर? अब देखिए हमने आपको बताया था, मान लीजिए जैसे इस एंगल को हमने लिया, इसके जस्ट सामने वाला भुजा हमारा लंब और एक आधार। अब जैसे मान लीजिए हम कोई दूसरा त्रिभुज यहाँ पर ले, यहाँ पर। ठीक, अब इस त्रिभुज में मान लीजिए ए हमारा क्या है? 90 डिग्री है, ये बी है और ये आपका ए है और ये क्या आपका सी। ये कौन सा त्रिभुज है आपका? समकोण त्रिभुज है। अब मान लीजिए हम इस एंगल, देखिए इस एंगल को यहाँ पर जब हमने एंगल इस त्रिभुज में लिया तो एंगल सी है, जिसके जस्ट सामने वाला भुजा हमारा क्या हुआ? लंब कहलाता। और ये क्या होगा? आधार। और कर्ण हमेशा फिक्स है, जो सबसे बड़ी भुजा होगी वही हमारा क्या कहलाएगा? कर्ण। अर्थात 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा? आपका कर्ण कहलाएगा। क्लियर? अब जैसे मान लीजिए हम कोण ए को लेते हैं, एंगल ए। ठीक, अब जब इस एंगल को हम लेंगे या मान लेते हैं थीटा इस एंगल, ठीक, तो इसके जस्ट सामने वाला भुजा हमारा क्या कहलाएगा? यहाँ पर लंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लंब। क्लियर? और ये हमारा क्या होगा? आधार होगा और ये क्या होगा? क्लियर? तो बता दिए थे हम इसके पिछले वाले वीडियो में, तो आई होप आप लोग के समझ में आ गया होगा। अब इसको हमने बताया था, इन तीनों भुजाओं में एक संबंध बताया था। जो संबंध क्या बताया था हमने? साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा या साइन ए, यहाँ पर सी है एंगल। देखो एंगल यहाँ पर मान लीजिए हम थीटा रखते हैं, क्या रहते हैं? एंगल थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटे कर्ण। ये हमने बताया था आपको। आपसे बोले थे भी कि आप लोग याद कर लीजिएगा। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। और कास थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। क्लियर? और tan थीटा बराबर क्या बताया था आप लोगों को? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। ठीक, हमने आपको बताया अगर ये 3 याद हैं, ये 3 याद है, जस्ट 3 इसी के उल्टा हो जाए। देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, और साइन का उल्टा हमारा क्या होता है? कोसेक होता है। क्या होता है? कोसेक। और कोसेक थीटा बराबर, देखिए इसका लंब बटे कर्ण है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्ण बटे। क्लियर? और क्या बताया था? कॉसेक का उल्टा क्या होगा? सेक।
सेक थीटा बराबर, ये देखिए कॉसेक थीटा बराबर आधार बटे कट, और सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका कट बटे आधार, कट बटे आधार। क्लियर? अब यहाँ tan थीटा, tan का उल्टा हमारा क्या होता है, काट होता है। क्या होता है, काट थीटा बराबर, ये देखिए लंब बटे आधार से हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर उल्टा इसका, जस्ट उल्टा इसका क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। क्लियर? ये हमने कल बता दिया था। ठीक, अब इस पर आधारित हम एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक, उसके बाद एनसीईआरटी से बुक से भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जैसे हम क्वेश्चन एक लिखते हैं, आई होप इस समझ में आ गया होगा। इसको तो पहले वाले वीडियो में हमने बता दिया था। इरेज कर दें। जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में B समकोण, कोण B कितना है आपका, समकोण। देखिए समकोण क्या होता है, ऐसा कोण जिसका मान 90 अंश के क्या हो, बराबर हो। ऐसा कोण जिसका मान 90 अंश के बराबर, उसे हम क्या बोलेंगे, समकोण। B समकोण हो तो AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर तथा AC बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो साइन A कास A tan A कोसेक C का मान क्या होगा, कोसेक C का, यहाँ पर देखिए एंगल हमने C लिया, कोसेक C का मान क्या होगा। अब देखिए क्वेश्चन यही हमारा, त्रिभुज ABC में B समकोण है हो तो AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर तथा AC बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो साइन A cos A tan A cos कोसेक C का मान क्या होगा। अब हमें यही निकालना है। अब जैसे देखिए त्रिभुज ABC है तो हम यहाँ पर एक त्रिभुज, छोटा सा प्यारा सा त्रिभुज बनाते हैं। छोटा सा त्रिभुज है, बहुत प्यारा सा भी त्रिभुज है। अब देखिए, अब यहाँ पर कह रहा है कि कोण 90, कोण B का मान कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो B कहाँ पर रखेंगे, जहाँ पर समकोण बनेगा। अब समकोण कहाँ पर बन रहा है, देखिए यहाँ पर हमारा कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री है ना। तो यहाँ पर हमारा क्या रहेगा, B क्या रहेगा, क्लियर। अब देखिए A और C को हम कहीं भी रख सकते हैं, चाहे यहाँ रखे चाहे यहाँ रखे। तो A मान लीजिए हम यहाँ रख देते हैं और C यहाँ रख देते हैं, क्लियर। आई होप ये आप लोग समझ रहे होंगे। अब ध्यान दीजिएगा, अब इस एंगल को हमने 90 डिग्री लिया, इसके जस्ट सामने वाला भुजा हमारा क्या होगा, क्या होगा, ये आपको हमने बता दिया। ठीक, अब यहाँ पर कह रहा है कि क्वेश्चन में B तो हमारा समकोण हो गया, यहाँ पर वो तो AB बराबर कितना सेंटीमीटर, यहाँ पर देखिए AB बराबर 3 सेंटीमीटर। AB कहाँ पर है आपका, 3 सेंटीमीटर ये, और BC क्या हमारा 4 सेंटीमीटर। BC कितना है, 4 सेंटीमीटर, यहाँ पर हम रखते हैं 4। ठीक, और AC कितना है, 5। अब देखिए इस समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं क्लियर है, ज्ञात है, तो हम आसानी से साइन A cos A tan A कोसेक C का मान निकाल सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर क्या है, साइन A, इसका मतलब कौन सा एंगल ले रहा है, ये वाला एंगल, ये वाला। अब जब इस एंगल की बात इस क्वेश्चन में बोलिए, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया कि साइन A यानी A एंगल लेना है। इस एंगल को A लेंगे तो इसके जस्ट सामने वाला भुजा हमारा क्या कहलाएगा, आपका लंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लंब। और A क्या होगा हमारा, आधार। यहाँ से छोटा सा आधार, और A क्या हो जाएगा आपका लंब।
और सबसे बड़ी भुजा हमारा आपको पता है क्या होगा, क्या होता है। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको पता हमने बताया था साइन थीटा या साइन ए, साइन थीटा बराबर क्या बताया था, लंब बटे कर्ण, बताया था नहीं बताया था, लंब बटे कर्ण। क्लियर। अब देखिए लंब कितना है, ए एंगल लिया, जब इस एंगल के लिए इसके जस्ट सामने वाला भुजा हमारा लंब अर्थात क्या होगा, BC क्या होगा, और BC बटे कर्ण कितना है आपका, A से C तक AC, BC अपान AC इक्वल, देखो BC का मान कितना है यहाँ पर 4, कितना है 4, और AC का मान कितना है 5, 5 है। देखिए आसान है ना। अब देखिए दूसरा cos A, अब देखिए यहाँ पर cos A, अब देखिए cos से भी cos थीटा बराबर हमने लिखा था आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार बटे कर्ण। यहाँ पर क्या होगा आपका आधार बटे, क्या होगा बच्चों, आधार बटे कर्ण होगा, क्या होगा आधार बटे कर्ण। अब देखो ये भी, अब यहाँ से देखिए, जब देखो एंगल किसी बात कह जा रहे हैं यहाँ पर, देखो कयास ए की बात कही जा रही है यहाँ पर, देखो यानी एंगल ए लिया है तो इसका मतलब ए वाला एंगल, इसके जस्ट सामने वाला भुजा लंब, और ये क्या होगा आधार, और cos से बराबर होता है आधार बटे कर्ण, cos थीटा बराबर हमने क्या बताया था आधार बटे कर्ण बताया। तो यहाँ आधार कितना है आपका AB, तो क्या हो जाएगा आपका आधार AB, और AC क्या हो जाएगा बच्चों, छोटा सा देखिए यहाँ पर A से क्या है C, AC हो जाएगा। क्लियर। अब देखो AB का मान कितना है 3, कितना है 3 बटे, और AC का मान 5 है, कितना है AC का मान 5, 3 बटे 5। क्लियर। अब इसी प्रकार हम tan A का मान निकाल सकते हैं। tan A बराबर क्या होता है, हमने बताया था आपको, क्या बताया था, लंब बटे आधार, क्या बताया था लंब बटे आधार। क्लियर। अब देखिए लंब बटे आधार, लंब कौन सी भुजा होगी, इस एंगल, देखो एंगल यहाँ पर A की बात करें, एंगल A है तो इसका मतलब इसके सामने वाला भुजा हमारा लंब और एक आधार, तो लंब कितना है यहाँ पर 4 और आधार कितना है 3। क्लियर। तो यहाँ पर लंब क्या हो जाएगा आपका BC बटे आधार कितना हो जाएगा AB का, है तो इसका मान क्या हो जाएगा 4 बटे 3। क्लियर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक यहाँ पर पूछा कोसेक C, अब इसको थोड़ा सा आप लोग को ध्यान रखना है। अब कोसेक C कौन सा एंगल की बात कही जा रही है इसमें, कोसेक C, अब A की बात नहीं कही जा रही इसमें, देखो C की बात, जब C की बात कही जा रही है इसका मतलब एंगल C इधर होगा, जब एंगल C इधर होगा तो इसके जस्ट सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा हमारा लंब, और उसके बाद ये क्या हो जाएगा आधार। हमने आपको बताया था हमेशा लंब और आधार दोनों में ही चेंज करके क्वेश्चन बनेगा। अब यहाँ पर देखिए कोसेक C, और कोसेक C हमारा इसके जस्ट सामने भुजा वाला क्या होगा लंब, और ये क्या हो जाएगा आधार, और कर्ण हमेशा फिक्स रहेगा। अब कोसेक, देखो कोसेक किसका होता है साइन का, साइन होता है लंब बटे कर्ण, कोसेक का क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब हो जाएगा। अब देखिए कर्ण कितना है यहाँ पर, देखिए कर्ण 5 और लंब कितना है, अब इस एंगल को लिया, इस एंगल को नहीं लेंगे ए को, C को, लंब कितना है आपका 3, या मान लीजिए कर्ण कितना है आपका AC, और लंब कितना है आपका AB, और यहाँ पर क्या हो जाएगा कर्ण आपका 5 और लंब कितना है 3। ये हमारा क्या है आंसर। आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे आसानी से, और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इस पर, 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, और उसके बाद क्वेश्चन हम NCERT बुक से भी सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा इस टाइप का क्वेश्चन आप आसानी से लगा सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग कि मान लीजिए A अगर समकोण त्रिभुज है, ये क्या आपका समकोण त्रिभुज है, अब समकोण त्रिभुज में यहाँ पर तीनों भुजाएं ज्ञात हैं, तो हम आसानी से साइन A, cos A, tan A, कोसेक C, सेक C, tan C कुछ भी पूछेगा तो हम बता सकते हैं। अगर मान लीजिए इस त्रिभुज में 2 ही भुजा थी तब कैसे निकालेंगे, अब उसके लिए भी एक क्वेश्चन देख लीजिए। उसके लिए आप लोगों को एक छोटा सा थ्योरम याद करना पड़ेगा जिसे हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम प्रमेय। मिटा दें।
पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रमेय। देखिए इसका यूज कहाँ पर होता है, पाइथागोरस। ये देखिए पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में ही यूज होता है। देखिए ये हमारा कौन सा त्रिभुज है बच्चों, छोटा सा प्यारा सा त्रिभुज हमारा समकोण त्रिभुज है ना। समकोण त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसका एक एंगल हमारा कितना हो 90 डिग्री का, कितना हो डिग्री का 90 डिग्री। अब देखिए समकोण त्रिभुज है ना, ये छोटा सा प्यारा सा आपका त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज है, मान लीजिए ये इसका हम नामकरण भी कर सकते हैं। ए मान लीजिए ए आपका बी है, ए क्या है सी है। तो यहाँ पर एंगल को हमने सी लिया, इस मान लीजिए एंगल को हमने क्या लिया थीटा, क्या लिया थीटा। तो इसके जस्ट सामने वाला भुजा हमारा क्या कहलाएगा बच्चों, क्या कहलाएगा लंब कहलाएगा, क्या कहलाएगा लंब। और ये हमारा क्या हो जाएगा आधार, क्या होगा आधार, और ये क्या होगा कर्ण होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। देखिए पाइथागोरस थ्योरम जो होता है, कर्ण का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये तो हमारा पाइथागोरस थ्योरम होता है। और इसका यूज कहाँ पर होगा, जब इस त्रिभुज में दो भुजाएं ज्ञात हो, यानी समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं ज्ञात हो, तो तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, यहाँ पर लिख लीजिए क्या होगा आपका कर्ण, अर्थात कर्ण का स्क्वायर बराबर में क्या होगा लंब का स्क्वायर, क्या होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखो आसान है ना, आधार का स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब ये जो सबसे बड़ी वाली भुजा, इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग ये क्या है बराबर है, अर्थात सबसे कर्ण का वर्ग बराबर इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग क्या है आपस में बराबर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कर्ण कितना है हमारा AC, कितना है AC, AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, और लंब कितना है AB का स्क्वायर, और आधार कितना है प्लस BC का स्क्वायर। अब इस फार्मूले को आप लोग ध्यान से याद कर लीजिएगा। याद क्या करना है, यदि आपको समकोण त्रिभुज दिखे कहीं तो वहां पर दिमाग में तुरंत आपके आना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से देखो, मान लीजिए ये आपका समकोण त्रिभुज है, इसमें से दो भुजा कोई भी दो भुजा ज्ञात हो, कोई भी दो भुजा ज्ञात हो, ठीक, या लंब दिया हो आधार कर्ण नहीं दिया हो तो हम निकाल सकते हैं, या कर्ण दिया हो आधार दिया है, आधार जैसे कर्ण दिया आधार दिया लंब नहीं दिया तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। देखो कैसे, मान लीजिए यहाँ पर कर्ण दिया है और लंब दिया है, ये आधार निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। देखिए एक कर्ण बराबर क्या होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, यही तो होता है बच्चों, होता है ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर आपको आधार निकालना है, ए निकालना है, तो ए लंब इधर प्लस है, इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, अर्थात कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर और बराबर भी क्या हो जाएगा आपका आधार का स्क्वायर। इसका स्क्वायर आधार का स्क्वायर, क्लियर, किसका स्क्वायर है आधार। अब यहाँ पर मान रख सकते हो कर्ण कितना हमारा AC का स्क्वायर और लंब कितना है AB का स्क्वायर और बराबर आधार कितना है BC का स्क्वायर। इसको भी आप निकाल सकते। कहने का मतलब मेन यही है आपका कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसी की सहायता से हम तीन फार्मूले बना सकते। देखो हमने इधर प्लस था, इधर पक्षांतर करके क्या कर दिया माइनस कर दिया, तो आपका क्या हुआ AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर। क्लियर। अब इसी प्रकार मान लीजिए हमारा
आधार दिया है और कड़ दिया तो लंब कैसे निकालेंगे, उसके लिए भी देखिए इसी फार्मूले से देखो, एक कड़ स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर है। तो अगर आधार दिया है लंब निकालना है तो आधार को पक्षांतर करके इधर क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। ये तो हमारा किसका थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, मान लीजिए लंब दिया है और आधार निकालना है तो उसके लिए हमने फार्मूला देखिए ये बताया, AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, मान लीजिए आपको लंब निकालना है, अभी आधार इधर प्लस इधर आया क्या होगा माइनस, कड़ का स्क्वायर, कड़ का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ठीक, और बराबर में किसके, लंब के स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, कड़ हमारा कितना है AC, कितना है AC का स्क्वायर माइनस आधार कौन सा है BC माइनस BC का स्क्वायर और लंब क्या है आपका AB का स्क्वायर। देखिए तीन फार्मूले हम यहाँ से निकाल दिए ना पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहाँ से यदि आपको ये पाइथागोरस थ्योरम याद है, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो इस समकोण त्रिभुज में कोई भी दो भुजा ज्ञात हो तो तीसरी भुजा आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। और इस पर हम देखो क्वेश्चन भी करते हैं, कैसे निकालते हैं आगे नेक्स्ट अभी क्वेश्चन भी देखते हैं। इरेज कर दें, देखिए जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं इसी पर पाइथागोरस थ्योरम पर ही। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में कोण B इक्वल 90 डिग्री, कोण B इक्वल 90 डिग्री, AB बराबर 7 सेंटीमीटर, AB बराबर 7 सेंटीमीटर, तथा AC बराबर 11 सेंटीमीटर हो तो साइन A कॉट A tan C का मान क्या होगा, क्लियर। ये हमारा क्वेश्चन, त्रिभुज ABC में B को क्या है आपका समकोण है, AB बराबर 7 सेंटीमीटर तथा AC बराबर 11 सेंटीमीटर हो तो साइन A काट A tan C का मान क्या होगा। अब देखिए एक छोटा सा प्यारा से यहाँ संपर्क बनाते, क्या बनाते हैं, एक छोटा सा प्यारा, देखिए ये आपका क्या है समकोण त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है आपका समकोण। अब यहाँ पर कहा है क्वेश्चन में B हमारा कितना है समकोण, कहने का मतलब B के स्थान पे हम कितना रखेंगे 90 डिग्री, और 90 डिग्री कहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर देखिए बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है ना, ये कितने डिग्री का बन रहा है 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम क्या रख दें, B रख दें, और A और C को कहीं भी रख सकते, चाहे यहाँ रखिए C चाहे यहाँ रखिए, बोलिए कहाँ पर रखिए, चलो यहाँ पर हम रख देते हैं, यहाँ A रख देते हैं, यहाँ पर C रख देते हैं। क्लियर, आई होप एक त्रिभुज आप लोग को समझ में आया होगा। देखिए अब AB बराबर कितना है 7 सेंटीमीटर, AB कहाँ पर है आपका A से लेकर B, AB बराबर 7 सेंटीमीटर और AC बराबर 11 सेंटीमीटर, कितना दिया है 11 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। अब देखिए इसके पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, तो समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाएं ज्ञात है, तीनों भुजाएं ज्ञात थी, लेकिन इसमें देखिए दो भुजा ज्ञात है, एक AC है दूसरा AB, लेकिन यहाँ तीसरी भुजा ये देखो BC ज्ञात है, नहीं ज्ञात है। अब इसी भुजा को ज्ञात करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का।
देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हमने आपको बताया था क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर। क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है जी। क्यों, अब देखिए, अब एंगल ए यहाँ पर देखो क्वेश्चन में यही बोला है, मान लीजिए किसी को हम, मान लीजिए इसको एंगल को हमने क्या ले लिया, ए थीटा, एंगल ए लिया, ठीक। तो इसके जस्ट सामने वाला भुजा हमारा क्या होगा, लंब होगा। क्या होगा, लंब होगा। और ये क्या होगा आपका आधार, और ये क्या, सबसे बड़ी भुजा हमेशा क्या होती है, यही तो है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कर्ण कितना है आपका, AC का स्क्वायर, और लंब कितना है, BC का स्क्वायर, प्लस आधार कितना आपका AB या BA, AB का स्क्वायर, ठीक। अब इसमें देखिए क्या क्या दिया है, AC का मान कितना दिया है, 11, तो यहाँ पर क्या होगा 11 का स्क्वायर, और BC का मान कितना दिया है 60, सॉरी BC का मान तो निकालना है हमें, तो BC को ऐसे ही रहने दीजिए, BC का स्क्वायर प्लस AB का मान कितना दिया है 7 का स्क्वायर, ठीक। अब इसको सॉल्व करिए, 11 का गुणा 2 बार करिए, 11 गुणे 11 बराबर में 11 ग्रहणिया में 121, और बराबर में BC का स्क्वायर प्लस 7 का गुणा 2 बार 7 सते 49, ये होगा। अब देखिए ये जो हमारा अचर पद है, इसको पक्षांतर कर दीजिए, इसको इसी के साथ देखिए, अचर का अचर के साथ कर दीजिए। अब देखिए 49 से प्लस है, इधर आगे क्या होगा माइनस, तो 121 माइनस 49 बराबर क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर, ये होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ए आपका एक प्लस है दूसरा माइनस, असमान चिन्ह है, तो जुड़ेगा कि घटेगा, घटेगा। देखिए हमेशा जब असमान चिन्ह होगा हमेशा क्या होगा, घटेगा, और समान चिन्ह होगा तो हमेशा जुड़ेगा, चाहे दोनों माइनस हो चाहे दोनों प्लस। लेकिन यहाँ पर क्या है आपका असमान, एक प्लस है दूसरा माइनस, 121 में से 49 गए, अर्थात 11 में से 9 गए 2, और यहाँ बचा 1, 11 में से 4 गए 7, 72, अर्थात BC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 72 का। तो BC स्क्वायर बराबर क्या हुआ हमारा 72 हुआ, क्या हुआ 72। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ चाहिए हमें BC, तो BC स्क्वायर है, जब इसका हम क्या ले ले 72 का वर्गमूल ले ले, BC बराबर हमारा क्या हो जाएगा करड़ी में 72 का, ये होगा ना। देखिए जैसे हमने इसका घात चढ़ाया, यानी इसका घात हटाया, इसका BC को हटाया, इस यहाँ पर क्या होगा करड़ी में हुआ, ठीक। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो BC बराबर कितना है 72, और 72 को अगर सॉल्व करना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, इसे लिख सकते हैं ब्रैकेट में 9 गुणे 4, या कितना लिख सकते हैं 9 गुणे 4, और गुणे में क्या लिख सकते हैं 2, 9 चौका 36, 36 गुना 12, बात है। अब देखिए 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो BC बराबर क्या हो जाएगा 3 गुणे 2, और करड़े में 1 2 तो बचा ही है, तो क्या हो जाएगा BC बराबर 6√, कितना होगा 6√2 सेंटीमीटर। एक इसका मान है BC का मान, इसका मान है BC का। अब यहाँ पर देखिए BC का मान कितना हुआ 6√2 का। आई होप आप इस वैल्यू को निकाल सकते हैं, तो आसान है, बस आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, क्लियर। और बाकी तो गुणा भाग आप लोग पढ़ते ही है क्लास 1 से ही, ठीक। तो देखिए यहाँ पर हमने इस भुजा का मान BC का मान निकाला। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, साइन ए, कॉट ए, tan C, क्लियर। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, साइन ए, और साइन ए बराबर क्या होता है, हमने बताया था आपको लंब बटे क्या होता है, बोलिए बच्चों लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब बटे कर्ण, क्लियर। अब देखिए लंब बटे कर्ण, अब लंब यहाँ पर कितना है, लंब क्या है यहाँ पर देखो, एंगल क्या लिया यहाँ पर साइन ए लिया है एंगल, इसका मतलब ए वाला एंगल, ठीक। जब साइन ए, तो इसके जस्ट सामने वाला भुजा हमारा क्या होगा लंब, और लंब क्या हमारा यहाँ पर BC, और कर्ण क्या है आपका AC का, क्लियर। अब BC का मान कितना है यहाँ पर 6 कड़ी में 2, 6 कड़ी में 2, और AC का मान कितना है आपका 11, ये हमारा किसका मान हो गया साइन ए, क्लियर। इसी प्रकार काट ए देख लीजिए, काट ए बराबर क्या होता है, देखो काट हमेशा tan का उल्टा होता है, tan थीटा बराबर हमने आपको बताया था लंब बटे आधार,
तो इसका क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार बटे। अब देखिए आधार, इसमें देखो एंगल कौन सा लिया है, ए एंगल है। कौन सा एंगल है, ए। तो ए इसके जस्ट सामने वाला भुजा हमेशा क्या होगा, लंब, और ये क्या होगा, आधार। और हमारा काट के बराबर है आधार बटे लंब। आधार हमारा क्या है यहाँ पर, ए बी। क्या है, ए बी, और लंब क्या है आपका, बोलिए, बी सी। बी सी, ए बी का मान 7 और बी सी का मान 6 में 2। ये हमारा आंसर हुआ। अब यहाँ पर पूछा है tan सी। क्या पूछा है, tan सी। अब थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है आपको। देखो यहाँ पर एंगल क्या लिया है, सी। अब हमने आपको बताया था यही दोनों चेंज होंगे आपस में। अब यहाँ पर एंगल सी की बात कही, किसकी बात, सी की। तो जब सी की बात कही गई है तो इसके जस्ट सामने वाला भुजा हमारा क्या हो जाएगा, लंब, और ये क्या हो जाएगा, आधार। tan सी बराबर, tan बराबर होता है लंब बटे, काट का उल्टा, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। अब देखिए लंब कितना है यहाँ पर, ए बी। कितना है, ए बी, और आधार कितना हो जाएगा, बी सी। ए बी का मान 7 और बी सी का मान क्या होगा, 6√। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये तो हमारा इस टाइप के क्वेश्चन तो आप लगा ही सकते हैं। अब ये समकोण त्रिभुज पर आधारित क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग लगा सकते हैं। अगर और सॉल्व करना चाहते हैं तो देखिए हमारे पास एनसीईआरटी की बुक है। अब इससे हम कहें तो आप लोग क्वेश्चन करवा दें, ठीक, 1 2 4 क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से भी सॉल्व करवा दें। देखिए क्वेश्चन है जो आपका एनसीईआरटी बुक से, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है। पहला क्वेश्चन, प्रश्नावली है आपका 8.1। प्रश्नावली 8.1। क्लियर, 8.1 का पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, जिसका कोण भी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिए पहला क्वेश्चन इसमें है, साइन ए कास ए, साइन ए कामा कास ए। और दूसरा क्वेश्चन इसी में निकालना है आपको, साइन सी कामा कास सी। देखिए ये आपके क्वेश्चन है, यानी आपके एनसीईआरटी बुक से ही क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक, वैसे आसान है। अगर इसके पहले वाला क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा तो आसानी से आप लगा सकते हैं, उससे भी इजी है। देखिए त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण क्या है आपका, यहाँ पर 20 समकोण। कहने का मतलब जो त्रिभुज आपका एबीसी है, ये हमने एक त्रिभुज बना दिया, ठीक है, त्रिभुज एबीसी कोई त्रिभुज है, लेकिन अभी हमने नामकरण नहीं किया ए 20 कहाँ पर होगा।
अब देखिए त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है आपका समकोण, कहने का मतलब कोण B बराबर कितने डिग्री का 90 डिग्री। समकोण क्या होता है, ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री हो। तो 90 डिग्री हमारा कहाँ पर होगा B पर, और 90 डिग्री हमारा कहाँ पर बन रहा है, जहाँ पर लंब और आधार यहाँ पर इस पर लंब है ना, तो यहाँ पर हमारा क्या बनेगा 90 डिग्री का। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा आपका B, क्या होगा B। अब A और C को कहीं भी रख सकते हैं आप स्वतंत्र, चाहे यहाँ रखिए A को, चाहे यहाँ रखिए। तो कहाँ रख दें, मान लीजिए हमने A को यहाँ पर रख दिया और यहाँ पर क्या रख दिया, C रख दिया। क्लियर, आई होप आप लोग ये कुछ समझ में आ गया होगा। अब ध्यान दीजिएगा, AB बराबर कितना दिया है 24 सेंटीमीटर। AB बराबर कितना दिया है 24 सेंटीमीटर, कितना दिया है 24। और BC बराबर कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। BC बराबर कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, कितना दिया है 7, यही है ना। अब देखिए BC का मान 7, AB का मान 4, लेकिन यहाँ निम्नलिखित देखो मान निकालना है क्या, साइन ए cos। अब यहाँ पर देखिए समकोण त्रिभुज में अगर तीनों भुजाएं ज्ञात हो तो हम साइन ए cos ए tan ए त्रिकोणमिति की जितने भी त्रिकोणमिति फलन है उसका मान आसानी से निकाल सकते हैं, चाहे साइन हो, चाहे काट हो, चाहे टैन हो, चाहे कोसेक हो, कुछ भी इन छह का हम निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं ज्ञात हो, लेकिन यहाँ तीसरी भुजा ज्ञात नहीं है। अब क्या करेंगे, आपको हमने बताया था एक छोटा सा प्रमेय, प्यारा सा प्रमेय, क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, बोलिए बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम। क्या पाइथागोरस क्या था, प्रमेय। क्या बताया था, यदि समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं ज्ञात हो, तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का प्रमेय लगाते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या होता है दोस्तों, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दो भुजा ज्ञात है, यदि AC हमें निकालना है तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, मान लीजिए इस एंगल को हम क्या मानते हैं, थीटा, या कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ पर इसको मान लिया हमने थीटा, ठीक। इस एंगल को थीटा, जिसके सामने वाला भुजा हमारा क्या होगा, लंब, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये आधार, और ये क्या होगा, कर्ण। तो कर्ण हमारा कितना है, AC का स्क्वायर, कितना है, AC का स्क्वायर। तो लंब हमारा क्या होगा, देखिए अब अगर इसको मानेंगे थीटा, ये एंगल हमारा लंब होगा। अगर मान लीजिए हमने इस एंगल को थीटा माना, जिसके जस्ट सामने वाला भुजा हमारा क्या होगा, लंब होगा। यहाँ पर इस एंगल को हमने थीटा माना था, तो ये हमारा क्या हुआ, लंब। तो लंब हमारा क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर और प्लस आधार, आधार कितना हो जाएगा, AB का स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, AC का मान कितना, यही तो हमें निकालना है, ये तो निकालना है जी। अब BC का मान कितना है, 7 का स्क्वायर प्लस AB का मान 24, यहाँ पर 24 रख दीजिए, 24 का स्क्वायर, ठीक। तो AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 7 का गुणा 2 बार 7 सते 49, और प्लस 24 का गुणा 2 बार 24 का गुणा 24, 24 सहिया में 576 होता है। कहीं गुणा करके आप देख लीजिएगा कितना होता है, 576। तो AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 9 6 15 और 7 4 11 1 12 और 5 1 6, तो कितना हो गया 625। अब AC बराबर क्या हो जाएगा, स्टडी में रूट 625। अब 625 का वर्गमूल आपको पता है क्या होता है, 25। क्या होता है, 25, ठीक। अब इसका वर्गमूल कैसे निकलेगा, इसका आप वर्गमूल तो जानते ही होंगे, ठीक। देखो AC का मान कितना आया यहाँ पर, 25, कितना आया 25। क्लियर। अब हम निकाल सकते हैं, पूछा क्या है, साइन A cos A साइन C cos A। पहला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या पूछा है, साइन A, क्या है साइन A, और दूसरा देखो साइन A। अब कौन सा एंगल लिया है आपने, तो एक एंगल A, इसी को ना, जब इस A एंगल लिया है तो इसके जस्ट सामने वाला भुजा हमारा क्या होगा, लंब, और ये क्या हो जाएगा, आधार, और ये क्या होगा, कर्ण। कर्ण हमेशा सबसे बड़ी भुजा ही होती है। यहाँ पर लिख दीजिए, इस लंब बटे क्या होगा, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब का मान कितना है, BC, कितना है BC, और कर्ण का मान
AC और BC का मान कितना है 7, AC का मान 25। ये हमारा क्या हुआ साइन A का मान। ठीक है, दूसरा आपको निकालना है cos A। अब cos A कौन सा एंगल, cos A देखो यही एंगल लिया है तो इसी के जस्ट सामने वाला भुजा हमारा लंब और ये आधार, ये हमारा क्या होगा कर्ण। आपको पता है cos A बराबर क्या होता है cos थीटा आधार बटे क्या होता है आधार बटे कर्ण है, क्या होता है आधार बटे कर्ण। और आधार हमारा कितना है AB, आधार कितना है AB और कर्ण क्या है AC। AB का मान कितना है 24 और AC का मान 25। अब ये तो हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब दूसरा पूछा है साइन C और cos C। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब एंगल हमारा यहाँ A था तो हमने इस एंगल को लिया था, इस एंगल को, लेकिन यहाँ पर कोण जो है C है, क्या है C, तो एंगल हमारा कौन सा होगा यही होगा नहीं, A नहीं होगा, क्या होगा C होगा, क्या होगा C। देखिए इसका इधर हम कहीं बनाते हैं, यहाँ पर देखो यहाँ पर बना दें, देखिए ये हमारा A है और ये क्या आपका B है और ये C है। AC का मान 25 दिया है और AB का मान 24 और BC का मान 7। अब देखो जब इस एंगल को लिया था हमने, इसके जस्ट सामने वाला भुजा हमारा लंब और ये आधार। अब यहाँ पर कहा है क्वेश्चन C में और एंगल C लिया, इसके जस्ट सामने वाला भुजा हमारा क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। ये तो कर्ण हमेशा फिक्स ही है। क्लियर, आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब देखो दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। साइन C बराबर क्या होगा, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो साइन C अर्थात लंब बटे क्या होगा कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना होगा हमारा, देखिए लंब जब एंगल C को लिया इस एंगल को, तो हमारे इस सामने वाला भुजा क्या होगा लंब, तो AB बटे और कर्ण क्या होगा हमारा AC। AB का मान कितना हो जाएगा बोलिए 24 और कर्ण हमारा क्या होगा 25। ठीक, इसी प्रकार हम cos C का मान निकाल सकते हैं। cos C बराबर हमारा क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब आधार बटे कर्ण, आधार हमारा कितना है बोलिए, इस एंगल को लिया तो 7 अर्थात BC बटे AC। BC कितना होगा 7, AC का मान 25। यही हमारा क्या आंसर। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आ गया होगा, आसान है क्वेश्चन ना। इसी प्रकार आप हम दूसरा भी क्वेश्चन देख सकते हैं। देखिए इसमें जितने भी क्वेश्चन है प्रश्नावली 8.1 में, आप पहला वैसे देखो, दूसरा भी वैसे लग जाएगा, दूसरे में फिगर बनाया है तो बोलिए तो दूसरा भी बता दें, देख लीजिए दूसरा भी एज कर दें।